अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम जोकी प्रखंड के अंतर्गत काकन पंचायत के सिकटिया हाट में मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी अब्दुल सलाम, उनके पुत्र, क्या नाम हुआ आपका? बाबुल, मोहम्मद बाबुल जी, मोहम्मद बाबुल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी। आप लोगों का भी स्वागत है सिकटिया हाट के धरती पर और काकन पंचायत से लोगों के बारे में जो जानकारी लेने के लिए आप लोग आए, इसके लिए मैं भी धन्यवाद देता हूँ आप लोग। जैसा कि हम लोग अभी यहाँ आए आपके पंचायत में, आपका अब्बा चुनावी मैदान पर हैं। क्या इनसे पहले भी ये चुनाव लड़े हैं? मेरे अब्बा 2006 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2006 में 16-17 वोट से वो हारे थे। 2011 में काकन पंचायत की जनता ने पुनः उनको आशीर्वाद दिया। 2016 तक वो पंचायत के मुखिया रहे और उस समय मेरी अम्मी थी, लेकिन प्रतिनिधि तो पिताजी ही थे। तो हम लोगों के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम भी हुआ था। उसके वो काम का जो परिणाम हमको मिला 2016 के चुनाव में मिला। 2011 में हम लोगों को 1081 वोट में चुनाव जीते थे। 2016 में 1708 ला के हार गए, मुकद्दर में नहीं था जी। तो फिर इस बार मेरे पिताजी हैं चुनाव मैदान में। जैसे चुनावी मैदान पे चुनाव में नामांकन कर लेते हैं लोग, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने का हक तो सभी को है, लेकिन पंचायत की अगर बात किया जाए तो पंचायत में अगर हर एक आदमी अगर नामांकन करा ले तो ये तो मुश्किल है। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि यही होना चाहिए कि जो पंचायत में 5 साल हारे या जीते, रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों का सुख दुख में जो साथ रहे, ऐसे लोगों का ज़्यादा अधिकार बनता है चुनाव में आने का। तो ये सब काम में आपका कितना योगदान है? बिल्कुल। आप यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं या आप ग्राम पंचायत काकन में एक एक जनता को पूछ लीजिए। चुनाव 2016 में हारने के बाद मैं खुद मुखिया सलाम का पुत्र बाबुल खुद व्यक्तिगत जनता के साथ उनके दुख में सुख में, उनके वृद्धा पेंशन को नेट पे अपलोड कराने में, उनके शौचालय बनवाने में, उनके इंदिरा आवास का लाभ दिलवाने में, किसान पंजीकरण कराने में 3400 लोगों का किसान पंजीकरण कराया मैंने काकन पंचायत में और 206 लोगों को शौचालय का लाभ दिलवाया मैं व्यक्तिगत। 500 कुछ लोगों का वृद्धा पेंशन का लाभ इस कार्यकाल में दिलाया, जो अभी मुखिया दूसरा है। मुखिया तो बने धन बन के उपयोग कर करके उन्होंने जिस तरह से हुआ जनता को उन्होंने लुभा करके, चाहे लोभ लालच जिस तरह से कहिए वो उन्होंने मुखिया बना, लेकिन उसका परिणाम ये मिला कि जनता के साथ किसी भी तरह से वो खड़े नहीं रहे। वृद्धा जनता को क्या चाहिए आपसे? राशन कार्ड चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, किसान पंजीकरण चाहिए, शौचालय चाहिए, पीएम आवास चाहिए। आपने रोड बनाया, उसमें आपको क्या बचा नहीं बचा वो हिस्सा थोड़े लेने जाएंगे जनता आपसे। तो जनता का जो काम है वो अब्दुल सलाम जी के अलावा किसी ने काकन पंचायत में अब तक नहीं किया है। या आप पूरे काकन पंचायत में एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक बच्चा से पूछ सकते हैं। अपने ईमानदारी पर काम चलाता है हमेशा। मेरे पिताजी चुनाव हारने के बाद भी, जबकि हमारे पंचायत में 8 प्रत्याशी थे उस समय, 8 में 7 लोग हम समेत 7 लोग हारे। 6 लोग तो ऐसे बुढ़िया बिस्तर बन करके सो गए, उनमें से 1-2 आदमी अभी है मैदान में, ऐसे ही बुढ़िया बिस्तर सो गए। लगता है कि उन्होंने जनता उनको चाहे 2100 वोट 2500 वोट तो आखिर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था ना। अभी जितने लोग मेरे साथ में, जितने लोग भी मुझे वोट करेगा, मैं उनको ये आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं उनके सुख दुख में रहूंगा, चाहे चुनाव जीते या हारे। बिल्कुल बिल्कुल। जब राजनीति करनी है तो हमको परिणाम से क्या लेना देना है? सबका करता है क्या अभी पंचायत के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, इससे पहले भी जैसे आपका एक नल जल योजना था, और दूसरा अभी सारे पंचायत में हर चौराहों और हर वार्ड में डस्टबिन लगना था, और सरकार के नीतीश कुमार की तरफ से एक ये भी बात आ रही थी कि हर पंचायत में हम एक आरटीपीएस काउंटर बनाएंगे। ये सब कार्य कितना हुआ है आपकी पंचायत में? मेरे पंचायत में आरटीपीएस से लेकर के तो 0 पे है। अब तक आरटीपीएस काउंटर भी नहीं खुला है मेरे पंचायत में। मेरे हिसाब से मेरे जो कार्यकाल अगर आएगा, जनता ने मौका दिया 2021 में पुनः, तो मैं ये आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से भी जनता को देना चाहता हूँ। आपका ये क्या कहता है उसको, वृद्धा पेंशन का भी काउंटर यहीं पे होगा। जन्म मृत्यु
क्या कहते हैं, आय, निवास, जाति और दाखिल खारिज जो होता है जी। केवाला का, उनका भी काउंटर ग्राम पंचायत काकन में ऐसा व्यवस्था किया जाएगा ताकि जनता को जो कि हाट में जाके भटकना ना पड़े। पंचायत भवन की क्या स्थिति है आपके यहाँ? पंचायत भवन तो बहुत जर्जर है, सिर्फ खुट्टा सब खड़ा है। एक आईटीसी भवन यही है, यहाँ पे मुखिया जी का थोड़ा दूर पड़ जाता है तो वो बेचारा कभी आते नहीं है। वहाँ पे वो अपने ऑफिस लगाए हैं, क्या काकन चौक में, वो है, नहीं वो एक भवन है शायद सरकारी, मनरेगा भवन है कोई जी। करके, उसमें उन्होंने अपना ऑफिस लगाए हैं, तो वहाँ पे आरटीपीएस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कितना वार्ड है आपके पंचायत में? 14 वार्ड है। तो 14 वार्ड में आप इस चुनाव से संबंधित जब इस चुनाव में नामांकन कराए, इससे पहले 14 वार्ड के लोगों से सलाह मशवरा आपका हुआ था? नहीं, हमेशा देखिए मेरे पिताजी भी इस पंचायत में 40 साल हुकूमत किए उन्होंने, 22 साल अभी मुखिया रहे, उससे पहले भी 2 टर्म मुखिया रहे थे, 1 टर्म हारे भी थे। तो हम लोग हमेशा एक परिवार जैसा है हमारा पंचायत, 1 से लेकर 14 तक के जनता के बीच में हमेशा मुखातिब रहते हैं हम लोग, हमेशा सुख दुख में। चुनाव परिणाम जो भी आए, अब तक के चुनाव का रिकॉर्ड भी एक ऐसा है कि जितने भी चुनाव हुआ है हमारे पक्ष में, पिताजी जब से लड़ रहे हैं ये 3 टर्म से, 1 टर्म में मेरे चाचा जी लड़े थे तो वो बेचारे डेथ भी कर गए, तो ये तीनों टर्म में उन्होंने ही पीछा किया है। मेरा वोट कभी, वोट बैंक मेरा घटा नहीं है। 2006 में मुझे 700 वोट मिला, 2011 में हमको 1100 वोट मिला, 2016 में हमको 1700 वोट मिला। तो हमारा बेस जो है, बेस ग्राफ जिसको कहते हैं, वो कभी घटा नहीं। तो आपकी बार क्या अनुमान है आपका? कहाँ तक पाते हैं आप अपने आप को? कितने प्रत्याशी हैं मैदान पर? प्रत्याशी कम है जिसके कारण वोट तो ज़्यादा मिलेगा, और 5 ही प्रत्याशी हैं अभी। हमको उम्मीद है कि 4000 जनता देगा तो आशीर्वाद। सारे लोग जितने कैंडिडेट हैं, लगभग सभी लोगों का मुद्दा विकास ही होता है और सब लोग यही कहते हैं कि हम सुख दुख में साथ रहते हैं। अब तो फैसला जनता को करना है कि कौन समय पर लोगों का मदद करते हैं, कौन साथ खड़े रहते हैं और कौन नहीं रहते हैं। हम आपसे यही आखिर में चाहेंगे। नहीं, जी। सुनिए एक बात, आप मेरी बात सुनिए पहले, आखिर नहीं कीजिए आप। अभी आप जो कमिट करते हैं मैं आपके सुख दुख में साथ में रहूँगा, जी। तो आप ये भी कमिट कीजिए ना कि मेरा परिणाम जो भी रहे, आप यदि मेरे लिए, मेरे कार्यकर्ता है या मेरा वोटर है, मेरे वास्ते आप जान दे रहे हैं, अगला अगर विपक्षी आपका कोई बन जाता है तो वो कामकाज आपका नहीं करता, तो आपको करना चाहिए ना व्यक्तिगत उनका काम। जी। ये भी कमिट कीजिए, और मैं करूँगा वो, मैं किया भी हूँ इससे पहले 5 साल। काकन पंचायत में मेरे पंचायत के मुखिया जी तो जनता को तो भूल ही गए थे। पूछ लीजिए जनता को, पूरा काकन पंचायत 1 से लेके 14 तक आप जाइए, एक एक वार्ड का सर्वे कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पंचायत में कौन काम किया है, हार करके भाई। अभी जैसा कि ये आया था बीच में, कोरोना वायरस फैला हुआ था, काफ़ी लोग परेशान थे। उसमें इस इलाके के लोग, पूरा सीमांचल ही कहिए क्योंकि हमारा चैनल ही सीमांचल दस्तक है, तो हम आमतौर से सीमांचल के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचते हैं। इधर मजदूर तबके के लोग ज़्यादा हैं, लोग बाहर दिल्ली पंजाब जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन काम अचानक बंद होने के कारण लॉकडाउन में लोग तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में आप तो मुखिया नहीं थे, या आपके वालिद साहब जो है वो मुखिया नहीं थे, लेकिन योगदान क्या रहा आपको ऐसे समय में? देखिए, कोरोना बीमारी से जो लोग प्रभावित थे उनके साथ थे, उनके सहयोग में थे हमेशा, चाहे वो क्या कहता है ऑक्सीजन का प्रबंध हो, या कोई गांव में कोरोना बीमारी एक ऐसा था कि लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करता था। हम लोग हर तरह से जो मास्क वगैरह सारा चीज़ लगा करके उनके पास जाते थे, बैठते थे, उनके बेहतर इलाज के लिए आगे भेजते थे। ऐसा हुआ है मेरे पंचायत में। यानी आप लोग खड़े रहे ऐसे बिल्कुल समय पर एकदम लोगों खड़े के रहे। साथ? इसके लिए तो आपको काकन पंचायत के जनता से पूछिए ना, कौन खड़ा रहा। जीता हुआ मुखिया छोड़ दिया भाई साहब। तो आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने जनता से, या क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्राम पंचायत काकन के सभी जनताओं से ये कहना चाहूँगा कि आने वाला 8 तारीख को आपके पंचायत का तकदीर का फैसला करना है कि जो आपके साथ 5 साल रह सके, आपके सुख और दुख में दोनों रह सके, ऐसे लोगों को चुनिए। ऐसे लोगों को मत चुनिए कि अभी धन बल का प्रयोग करे और चुनाव के बाद वह आपको भूल जाए, ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे पिताजी फिर से मैदान में हैं, आप लोगों ने बार बार उनको आशीर्वाद दिया है, और मैं चाहूँगा कि पुनः भी उनको आशीर्वाद दीजिए आप लोग, और मैं और मेरे पिताजी हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। तो ये थे
मुखिया अब्दुल सलाम साहब जो मुखिया प्रत्याशी है, पूर्व में भी ये मुखिया रह चुके हैं, उनके पुत्र बाबुल साहब जिनसे हम बात कर रहे थे, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना वक्त निकाला। शुक्रिया आपका।